श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं कि इस बार की मौनी अमावस्या 9 फरवरी को शुक्रवार के दिन है और यह जो मौनी अमावस्या है साल की सबसे बड़ी अमावस्याओं में से एक है। इसी के साथ में आज की इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या पर किए जाने वाला एक दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके घर के सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए यह उपाय सभी लोगों को करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या को कई स्थानों पर माघी अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि ये माघ के महीने में पड़ रही है। देखिए, इस अमावस्या का महत्व बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए आपको इस अमावस्या को हाथ से गंवाना नहीं है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ आपको कौन से कार्य करने चाहिए और इसी के साथ में हम आपको बताने वाले हैं एक दीपक का चमत्कारिक उपाय। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर मौनी अमावस्या पर ही किया जाता है, इसीलिए आपको पूरे ही वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए, इस दिन आपको सबसे पहला कार्य करना है, आपको किसी भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास पवित्र नदी नहीं है तो फिर आपको अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उसी से स्नान कर लेना चाहिए। इससे आपको अपने जो फल की प्राप्ति है वो बहुत ही शीघ्रता से होती है। अब देखिए दोस्तों, अमावस्या की तिथि पर दान पुण्य का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है क्योंकि अमावस्या की तिथि विशेषकर पितरों को समर्पित होती है और हमारे घर में जो भी दुख और परेशानियां आती हैं, कहीं ना कहीं धन की समस्या आती है, वह पितरों की वजह से ही आती है क्योंकि हम अपने पितरों का आदर नहीं कर पाते हैं, उनका हम ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां आती ही रहती हैं। तो इसीलिए आपको इस अमावस्या की तिथि पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक दीपक का उपाय करना चाहिए। इसी के साथ में आपको इस मौनी अमावस्या पर अपने घर पर शुद्ध गाय के दूध से आपको कोई भी मिठाई अवश्य ही बनाना है। मुख्य रूप से आपको इस दिन चावल की खीर अवश्य ही बनानी चाहिए। तो इस प्रकार से गाय के दूध की खीर बना करके भगवान को भोग स्वरूप लगा करके इसका आपको प्रसाद स्वरूप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को खिलाना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो कि है एक दीपक का उपाय। देखिए, यह उपाय विशेषकर अमावस्या की तिथि का ही है और अगर मौनी अमावस्या आ जाए तो ये साल की सबसे विशेष अमावस्या होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय में यह उपाय करना है। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है, जिन भी लोगों को जानकारी नहीं है तो प्रदोष काल का समय शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना होगा और दीपक जो है विशेषकर आपको मिट्टी का ही लेना है। आपको आटे का दीपक नहीं लेना है, विशेषकर आपको मिट्टी का दीपक ही लेना है। देखिए, यदि आपके पास पुराना मिट्टी का दीपक भी है तो उसे आपको साफ करके उपयोग कर लेना है और नया दीपक है तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें इस दीपक में किस बाती का प्रयोग करना है। देखिए, बहुत से लोगों को यह पता है कि देवताओं के निमित्त जो है विशेषकर गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप सभी को बता दें कि पितरों के निमित्त विशेषकर लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप पितरों के निमित्त कोई भी दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है, लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो विशेषकर यह जो दीपक है हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं क्योंकि मौनी अमावस्या हमारे पितरों को ही समर्पित होती है और विशेषकर हमारे घर से दुख और समस्याओं को समाप्त करने के लिए होती है। तो देखिए, आपको एक लंबी रुई की बत्ती का इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। देखिए, यदि हम रुई की जो बत्ती है लंबी बाती की वह अपने घर पर ही अपने हाथों से बनाते हैं तो इससे हमारे जो पितर हैं वह बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उन सभी को समाप्त करते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी है मार्केट से थोड़ी सी रुई ला करके अपने हाथों से एक लंबी बाती बनानी है। अब देखिए, इस दीपक में हमें विशेषकर शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको देसी गाय का घी इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है क्योंकि पितरों के निमित्त और विशेषकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए हम इसमें शुद्ध घी का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका एक लंबी बाती का यह दीपक तैयार हो चुका है। अब देखिए, जैसे ये दीपक तैयार हो जाए उसके बाद आपको इस दीपक को किसी भी पूजा करने वाली थाली के अंदर रख लेना है। अब देखिए, इस दीपक को विशेषकर आपको अमावस्या के दिन शाम को सूर्यास्त से थोड़ी सी देर पहले तैयार करके रख लेना है, यानी कि 30 से 40 मिनट पहले आपको इस दीपक को तैयार करके रख लेना है। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको अपने घर से ही अपनी माचिस भी लेकर के निकलना है। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर जाकर के किसी अन्य से माचिस लेनी है, तो आपको अपने घर से ही अपनी माचिस भी लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप किसी और से माचिस लेते हैं तो इस उपाय का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको शाम को प्रदोष काल के समय अपने घर से निकलना है। अब देखिए, ये जो दीपक है यह उपाय विशेषकर घर की माताओं और बहनों को ही करना है, यानी कि ये जो दीपक आप तैयार करेंगे घर की माताओं और बहनों को ही ये दीपक तैयार करना है। देखिए, इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन घर की माताएं बहनें अगर इस उपाय को करती हैं तो फल की प्राप्ति बहुत ही अधिक होती है।
तो देखिए सभी माताओं बहनों को इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको अपने घर से निकलना है। अब देखिए हो सके तो आपको अपने साथ अपने ही घर से चावल के दाने, हो सके तो कुछ सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ, क्योंकि यदि हम कोई भी दीपक कभी भी रखते हैं तो इसके नीचे हम कोई ना कोई आसन के रूप में कोई सामग्री अवश्य ही रखते हैं, तो इसीलिए हमें कुछ चावल के दाने या फिर कुछ सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ अवश्य लेकर के जाना है। अब देखिए इस दीपक को लेकर के आपको निकलना है किसी भी नदी, तालाब या फिर बावड़ी के आसपास। देखिए इस उपाय के लिए हम आपको सबसे पहले मुख्य मुख्य जगह बता रहे हैं। यह जगह आपके आसपास नहीं है तो फिर आगे हम वीडियो में और भी जगह बताने वाले हैं। तो देखिए यदि आपके घर के आसपास कहीं भी नदी है तो सबसे पहले स्थान पर आपको इस दीपक को लेकर के किसी भी नदी के तट पर लेकर के पहुंच जाना है। या फिर यदि आपके घर के आसपास कुआं है, बावड़ी है, तो वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर के पहुँच जाना है। या फिर यदि आपके घर के आसपास नदी है, सरोवर है, तालाब है, तो वहाँ पर इस दीपक को लेकर के आपको पहुँचना है। देखिए यदि आप नदी के वहाँ पर इस दीपक को लेकर के गए हैं तो आपको नदी के घाट के वहाँ पर ही किसी भी शुद्ध जगह को देख लेना है। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप दीपक लेकर के आए हैं इसे आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है, यानी कि जल के अंदर आपको इस दीपक को नहीं जलाना है। यानी कि आपको दीपक को नदी के घाट पर ही अच्छे से जगह देख करके वहीं पर प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपका ये दीपक तैयार है। या फिर आप नदी के तट पर नहीं पहुँचे हैं या फिर बावड़ी के वहाँ पर इस दीपक को लेकर के गए तो वहाँ पर भी आपको अच्छे से जगह देख करके इसे वहाँ पर रखना है। देखिए वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपनी ही माचिस से इस दीपक को जला लेना है, यानी कि शिव जी का स्मरण करते हुए और पितरों का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना है। अब देखिए जैसे आप ये दीपक प्रज्वलित कर लें उसके बाद आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप जिस दिशा में बैठे हैं वहाँ पर दक्षिण दिशा कौन सी है। तो देखिए मौनी अमावस्या के दिन जब आप ये दीपक रखेंगे तो आपको ये दक्षिण दिशा में ये प्रज्वलित करना है। तो आपको अपने साथ मोबाइल अवश्य लेकर के जाना है जिससे कि आपको आसानी से पता चल सके कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहाँ पर दक्षिण दिशा किस दिशा में है। तो देखिए दीपक में जो लंबी बत्ती है उसका मुख आपको आप जिस स्थान पर बैठे हैं उसकी दक्षिण दिशा में आपको रखना है। तो देखिए जिस स्थान से आपने ये दीपक प्रज्वलित किया है उसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा में कर लेना है, क्योंकि यह जो दीपक है विशेषकर आप अपने पितरों के लिए प्रज्वलित कर रहे हैं और विशेषकर घर से दुख और समस्याओं को समाप्त करने के लिए आप ये दीपक जला रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा देख लेनी है और दक्षिण दिशा में देख करके आपको किसी भी नदी के घाट पर या फिर बावड़ी के वहाँ पर इस दीपक को आपको दक्षिण दिशा में रख करके प्रज्वलित करना है। देखिए जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको मन ही मन भगवान शिव जी का ही स्मरण करना है और इसी के साथ में आपको अपने पितरों का भी स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है कि वह आपके घर में हमेशा सुख संपदा बनाए रखें, सुख शांति बनाए रखें, आपके घर में कभी भी दुख और परेशानियां उत्पन्न न हो, आपके जीवन में रोग और परेशानियां किसी भी प्रकार की न आए, ऐसी आपको कामना करनी है। अब देखिए इस दीपक को रख करके आप अपने घर आ सकते हैं। अब देखिए कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे घर के आसपास न तो नदी है, न तालाब है, न बावड़ी है, न फिर कुआं है, तो फिर हम इस दीपक को किस प्रकार से प्रज्वलित करें। तो इसके स्थान पर आपके घर पे आसपास जो भी वृक्ष हैं, आप चाहें तो बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या फिर आंवले का वृक्ष हो गया, इन वृक्षों के नीचे आप ये दीपक रख सकते हैं। बस आपको ध्यान इसी बात का रखना है कि इसकी जो बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है। यानी कि चाहे आप इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखें, आंवले के वृक्ष के नीचे रखें या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे रखें, बाती का मुख दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। अब देखिए जो इन वृक्षों के नीचे भी नहीं जा सकता है उनके लिए सबसे आसान कार्य है अपने घर में ही, जहाँ भी आपके घर में पीने का पानी है, मटके रखे हुए होते हैं, वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो अपने घर के मटके के वहाँ पर भी आपको इस बाती का मुख दक्षिण दिशा में ही रखना होगा और वहाँ पर भी आपको अपने पितरों का और साथ ही साथ भगवान शिव का मन ही मन स्मरण करते रहना है। तो देखिए यह विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जिनके आसपास न तो नदी सरोवर है ना ही कोई वृक्ष है, तो उन्हें इस स्थिति में अपने घर के मटके के वहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपको ये दीपक नदी सरोवर के पास में ही प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से आपको इस मौनी अमावस्या की तिथि पर एक दीपक का ये चमत्कारिक उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी दुख और समस्या चल रही है वह भी समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।